हेलो एवरीवन। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, किन चीज़ों से मिलके बना होता है। चैप्टर 2 में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मैटर आपकी सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो प्योर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमने प्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का। प्योरिटी मतलब इन अ सेंस केमिकल नेचर, केमिकल कॉम्पोजिशन किस तरीके का है, एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना है मैटर के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से। अगर एक जैसे पार्टिकल से मिलके बना होता है तो उस मैटर को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और अगर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं तो हम उनको बोलते हैं मिक्सचर्स। तो हमने प्योर सब्सटेंस शुरू कर दिया था इसके पिछले लेक्चर में। और प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होते हैं, याद करो। एक होते हैं आपके एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स। तो हमने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। एलिमेंट्स सबसे बेसिक फॉर्म होते हैं मैटर के। मैटर की शुरुआत ही एलिमेंट से ही होती है, मान के चलो। और ये एक जैसे टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं। अब एटम्स क्या होते हैं ये चीज मैं बता चुका हूँ। एटम्स एक टाइप के पार्टिकल्स ही होते हैं। ये पार्टिकल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स। तो एक टाइप के एटम से मिलके अगर कोई सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तो उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं टोटल जो आज तक डिस्कवर हो चुके हैं। डेफिनेटली नियर फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होने की चांसेस हैं। ठीक है, और इनमें से कितने नेचुरल है, कितने आपके मैन मेड हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज हेडिंग वाइज हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली है। काफी बड़ा लेक्चर भी हुआ था वो, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा का। बट एलिमेंट के लिए जितनी नॉलेज आपको 9th में चाहिए वो सब उसमें कवर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग दूसरे टाइप का प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये होते हैं आपके कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? शुरू करें, स्टार्ट करें। व्हाट आर कंपाउंड्स? अब देखो कंपाउंड्स भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। एलिमेंट से भी बड़ा टॉपिक है। सोचो एलिमेंट्स ही कितने सारे टाइप के होते हैं और यही एलिमेंट्स आपके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन बता चुका हूं पहले। चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप? व्हाट आर कंपाउंड्स? सबसे पहले ये क्या होते हैं? एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? कंपाउंड्स आर दी टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि किससे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई कंपाउंड की। क्या होते हैं कंपाउंड? ये एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब जान रहे हो क्या होता है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और ये कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। मतलब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो आपके सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। क्लियर है? अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये तो अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कि एलिमेंट्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट से हमारा मतलब है डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट नॉन मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स। ठीक है, तो हो सकता है डिफरेंट मेटल्स आपस में कॉम्बाइन होकर कंपाउंड बना रहे हो सकता है नॉन मेटल्स कॉम्बाइन होकर कोई कंपाउंड बना रहे हो, या हो सकता है मेटलॉइड्स भी कोई कंपाउंड बना रहे हो, और ये आपस में भी कॉम्बाइन होकर कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब एक तो ये अपने साथ भी मिलकर बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी बना सकते हैं। तो अपन एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स देखेंगे।
कहीं पे हम मेटल नॉन मेटल देख लेंगे, ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन देख लेंगे हम। हालांकि सबसे ज्यादा कंपाउंड्स कौन से होते हैं, मेटल और नॉन मेटल वाले, सबसे ज्यादा इन्हीं के देखने को मिलते हैं हमको, मेटल नॉन मेटल वाले। तो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, ठीक है। दो एलिमेंट होना जरूरी है। एक क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, भाई एक एलिमेंट अगर होगा तो उसको तो फिर एलिमेंट बोलोगे ना आप, उसको कंपाउंड थोड़ी ना बोलोगे। तो एटलीस्ट जुड़ने के लिए दो लोगों का तो होना जरूरी है ना, एक होगा तो फिर उसको आप कैसे बोल सकते हो कॉम्बिनेशन, ये वर्ड ही यूज नहीं कर सकते फिर हम वहां। समझ में आई बात। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, ये चीज मैंने जब फ्लो चार्ट बना रहा था टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का, वहां भी ये चीज मैंने बताई थी। देखो कंपाउंड्स क्या बोल रहे हैं हम, कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O, ना तो आई थिंक सब जानते होंगे। इसका मतलब ये देखो कौन कौन से एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, देखो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। H बोले तो हाइड्रोजन, और O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। देखो यही है, यही दो एलिमेंट से मिलके बना है वाटर। अब हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं आपके, ऑक्सीजन एक है आपका, तो ये आपका बन गया वाटर। इसका मतलब वाटर क्या है, एक टाइप का कंपाउंड, इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड। ये चीज तो क्लियर है। अब सवाल क्या होता है, देखो हमने क्या बोला है, कंपाउंड क्या है, एक टाइप का प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक ही तरीके के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन में एटम्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के एटम। भाई एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे पिछले लेक्चर में। और ऑक्सीजन में किसके एटम होंगे, ऑक्सीजन के। और ये दोनों एटम्स आपस में क्या सेम होंगे, नहीं, ये दो एटम्स आपस में टोटली डिफरेंट होंगे। नहीं, एलिमेंट्स पढ़ाया था तो याद करो, वहां पे मैंने चीज बताई थी, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में सेम होंगे, शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, कॉम्पोजिशन भी सेम होगा। बट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो आपस में टोटली डिफरेंट होते हैं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाइड्रोजन का एटम अलग होता है, ऑक्सीजन का एटम अलग होता है, दोनों का मास भी अलग होता है। आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 मानते हैं हम, जबकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास जान रहे हो कितना होता है, लगभग इतना 16 ग्राम। तो दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने हैं, बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अगर ये डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलके बने हैं तो इनको हम मिक्सचर बोलना चाहिए ना, इनको हम प्योर सब्सटेंस कैसे बोल रहे हैं। भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस या ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हों। यहाँ तो डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम अलग, ऑक्सीजन के एटम अलग, फिर भी आप इनको प्योर सब्सटेंसेस क्यों बोल रहे हो। कायदे से ये क्या होने चाहिए, मिक्सचर्स होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। आ जाओ, इस चीज को क्लियरली समझते हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, इतनी चीजें नोट डाउन करो, फिर आगे समझते हैं इसको क्या कहानी है यहाँ। तो यही कंफ्यूजन रहता है ना। तो देखो यहाँ पे इस कंफ्यूजन का इलाज क्या है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख लो आप। हम देखने में एक तरफ से, आप एक पर्सपेक्टिव से देखो तो ये लग रहा है कि ये डिफरेंट एटम से मिलके बना है, बट एक चीज याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, पार्टिकल सिर्फ एक टाइप के नहीं होते। जैसे यहाँ पे आप एटम्स को पार्टिकल्स बोल रहे हो, एक और टाइप के पार्टिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, याद है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, एटम से। यानी कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एक टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उनको भी हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। अब वो मॉलिक्यूल भले ही डिफरेंट एटम से मिलके बना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जैसे हैं उस सब्सटेंस के अंदर तो भी उसको हम प्योर सब्सटेंस
बोल सकते हैं। तो सिर्फ एटम्स को मत देखा करो। अगर आप एटम्स को देखने जाओगे तो एटम्स तो डिफरेंट टाइप के हैं, आप बोलोगे तो गलत है, प्योर नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे जो आपका वाटर है H2O, ये क्या है, एक टाइप का मॉलिक्यूल है ये, जो कि बना डिफरेंट एटम से है, वो बात ठीक है, बट है तो एक ही टाइप का पार्टिकल, है ना। अब अगर आप जैसे एक कंटेनर में पानी ले लो, मान लो, ये चीज मैंने वहां भी बताई थी, जैसे आपने कंटेनर में क्या ले लिया, वाटर ले लिया, तो आपको वाटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे इस तरीके से, ये रहे आपके पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को अब आप क्या बोलोगे, अभी पार्टिकल्स को आप एटम्स नहीं बोलोगे, इनको आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स। और ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, सब के सब, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी H2O का मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किससे मिलके बने हैं ये, सेम टाइप के मॉलिक्यूल से। दैट इज वाई, क्या बोल सकते हो आप, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। तो समझ में आई ये बात कि ऑल्दो कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हैं, बट फिर भी उनको हम प्योर सब्सटेंस क्यों बोल रहे हैं, मिक्सचर क्यों नहीं बोल रहे हैं इनको हम, क्योंकि एटम्स डिफरेंट है, तो क्या हुआ, एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो तो सेम है ना। पानी के अंदर सारे मॉलिक्यूल पानी के ही होंगे, नमक के अंदर सारे मॉलिक्यूल नमक के ही होंगे, ऐसे नहीं कि बीच में शक्कर का मॉलिक्यूल आ गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधी सीधी भाषा में ये है कि एलिमेंट्स के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, और कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, while compounds are formed of same type of molecules. That is why they are both considered as a pure substance. समझ में आ गई बात। तो ये होती है कंपाउंड्स की डेफिनेशन। ये कंपाउंड्स एक टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अब एटम सेम एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल जो बना रहे हो डिफरेंट एटम्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल बनाने में, ठीक है। ये कहानी है, नोट कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ जाओ। कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स देख ले, मिटा दूं इसको, चलो। तो ये एक डाउट क्लियर कर लिया हमने कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के ही एक सब टाइप होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं कंपाउंड के, सोचो 118 एलिमेंट है और 118 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर सोचो कितने कंपाउंड बना सकते हैं, काउंटलेस कंपाउंड्स किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है कि कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे कि वाटर, बहुत कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे अपन। वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। देखो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जान रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, नमक जो होता है जो हम खाते हैं, ये क्या होता है, NaCl। अच्छा ये देखो कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, Na कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, और Cl क्या है, क्लोरीन, ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन। अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। एग्जांपल्स में लिखाया है मैंने, तो देखो ये नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो ये एग्जांपल हो गया मेटल नॉन मेटल का। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अमोनिया, अब अमोनिया के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा बट आगे सुनोगे इसके बारे में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब देखो ये कौन से एलिमेंट से मिलके बना है,
N मतलब नाइट्रोजन और H मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। तो इन दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बना है आपका अमोनिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज का एग्जांपल याद किया होगा फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़े होगे पिछली क्लासेस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय दी प्लांट। ठीक है, प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस में। देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अब जरा बताओ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं। C से हो गया कार्बन, H हाइड्रोजन और O क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तीन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बहुत एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स इतने हैं कि खत्म नहीं होंगे, काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कंपाउंड्स की। मिटा दूं इसको, चलिए तो ये भी मिटा देता हूं। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कंपाउंड्स की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, मिटा देते हैं ये सारी कहानी। तो अब हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। अब इसका मतलब क्या है, हर एक लाइन का मीनिंग भी समझते चलेंगे। क्या बोल रहे हैं लोग कि कंपाउंड जो हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। मतलब देखो कंपाउंड्स किससे मिलके बने होते हैं, अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो ये लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी कंपाउंड को उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो, जैसे कि NaCl, NaCl को तोड़ के आप इसमें से Na और Cl अगर अलग करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से इनका जो सेपरेशन है, सोडियम क्लोराइड का जो इंडिविजुअल कंपोनेंट में जो सेपरेशन है, वो आप फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड से हमारा मतलब क्या है, देखो केमिस्ट्री में किसी भी चीज को अगर उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट में आपको ब्रेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं। एक होते हैं फिजिकल मेथड, एक होते हैं केमिकल मेथड, और एक आपके होते हैं स्पेशलाइज्ड मेथड। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इन मेथड्स के बारे में। तो फिजिकल मेथड से हमारा मतलब है ऐसे मेथड्स जिनमें आपको केमिकल चेंज ना करना पड़ रहा हो, मतलब उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन सेम रहे, वो ना बिगड़े। मतलब फिजिकल मेथड, जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे फिल्ट्रेशन है ना, आपने किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को लिया, किसी कंपाउंड को लिया और एक छलनी में से इसको डाल दिया फिल्टर से, तो एक सब्सटेंस फिल्टर में रह जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब होते हैं फिजिकल मेथड, मतलब सीधे बिना मेहनत के, बिना कोई एनर्जी इस्तेमाल किए जो आप मेथड यूज करते हो सेपरेशन का, दैट आर फिजिकल मेथड। और दूसरे होते हैं केमिकल। केमिकल मेथड्स वो होते हैं जहां पे आपको कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करानी पड़ती है, मतलब जहां पे आपको कोई ना कोई एनर्जी का लेन देन देखने को मिले, जैसे कि किसी को आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, ठीक है, या ठंडा कर दिया, तो उनको हम केमिकल मेथड्स बोलते हैं। वो थोड़े हायर लेवल के मेथड्स होते हैं। तो इनको हम केमिकली तो सेपरेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सेपरेट देम फिजिकली। सिंपल नहीं है मतलब इनको सेपरेट करना, ये कहने का मतलब है, और कुछ नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the properties of compounds
properties of compounds are entirely different from its constituent elements. Properties of compounds are entirely different from its constituent elements. मतलब जिन constituent elements से मिलके आपका कंपाउंड बना हुआ है, इनकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी आपस में इंटायरली डिफरेंट होती है, जमीन आसमान का अंतर होता है। एग्जाम्पल के लिए NaCl के एग्जाम्पल ले लो, ऊपर में लिखा भी हुआ है। NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये? नमक। Na क्या है? सोडियम है, और Cl क्या है? क्लोरीन। अब देखो सोडियम क्या होता है? एक मेटल होता है, एकदम ही अलग टाइप का सब्सटेंस। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, ये भी एक अलग टाइप का सब्सटेंस। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो NaCl बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी एकदम इंटायरली डिफरेंट होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है तो कुछ प्रॉपर्टी सोडियम की होंगी, इसमें कुछ प्रॉपर्टी क्लोरीन की होंगी, ना, इसकी प्रॉपर्टी एकदम ही डिफरेंट होगी। सोडियम फॉर एग्जांपल एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है ज्यादातर, और सोडियम तो इतना हाईली रिएक्टिव मेटल है कि इसको आप अगर रूम टेम्परेचर पर भी लेके आओगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, आग पकड़ जाता है सोडियम। इसलिए सोडियम को ज्यादातर कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल की याद करो प्रॉपर्टी, मेटल के जस्ट अपोजिट रहती है, और ये गैस होती है। क्लोरीन इज अ गैस, एक्चुअली में Cl2 लिखते हैं इसको हम इस तरीके से, तो इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, ये गैस है। और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना? NaCl। इन दोनों को तो हम खा ही नहीं सकते, क्लोरीन गैस को आप इनहेल नहीं कर सकते, सोडियम को आप खा नहीं सकते, निपट जाओगे, टॉक्सिक है। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बना NaCl, ये क्या है? ये एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस इज योर कॉमन सॉल्ट, और नमक तो हम रोज खाते हैं खाने में, नमक खाने से तो नहीं मरते हम, ठीक है? तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जिन एलिमेंट से मिलके बना है उनके मुकाबले इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है? और क्या है तीसरी प्रॉपर्टी? देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट are always present in a fixed proportion by mass। मतलब कोई भी कंपाउंड का एग्जांपल ले लो आप, कोई भी कंपाउंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, H2। तो ये लोग कहने का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके कंपाउंड बना है, उनका प्रपोर्शन जो रहेगा, मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन का जो रेशो रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है? अब मतलब समझाता हूं इसका। देखो H2O किससे मिलके बना है? H2O मिलके बना है एक तो आपके हाइड्रोजन से और एक आपके ऑक्सीजन से, दो एलिमेंट से मिलके बना है। जरा हाइड्रोजन देखो कितने हैं? दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना है? एक ही है, ठीक है? दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। ये होते क्या है? एटम्स होते हैं भाई। ये पूरा H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है? एटम्स है। एटम्स के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये एक H2O का मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड भी बोल सकते हो, और ये इसके इंडिविजुअल एलिमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, ठीक है? यूनिट होती है U। अभी आगे अपन पढ़ेंगे U का मतलब क्या है, फिलहाल 1 मान लो। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16U। मास है, ग्राम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे क्लियर कर दूंगा ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि पानी आप कहीं से भी लो, कहीं से भी, वाटर कहीं से भी हो, चाहे आप एग्जांपल ले लो सी वाटर का, चाहे आप एग्जांपल ले लो रिवर वाटर, नदी का पानी, रेन वाटर हो चाहे भले आपका, ठीक है, या टैप वाटर, नलों से जो पानी आता है घरों में, कोई भी पानी हो, कहीं से भी आया हो, whatever be the source of water, पानी का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेंगे।
ऐसा नहीं है कि कभी आपका ये बना H3 और इसको आपने वाटर बोल दिया ना, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज समथिंग एल्स। जैसे HO ना, ये वाटर नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। वाटर मतलब H2। तो फिक्स्ड प्रपोर्शन हुआ ना हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही मिलके पानी बनेगा, चाहे वो पानी किसी भी जगह से आपने लिया हो। तो कंपाउंड एक बार बनते हैं तो उनके अंदर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उनका मास हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि 20 यू आपका मास है ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन 6 यू ऐसे अंदाजन आपने जोड़ दिया, ऐसा नहीं है, फिक्स रहेगा ये, हमेशा इतना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा इतना। अब हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपके हाइड्रोजन के मास, 16 एक ऑक्सीजन के मास, तो हमेशा यही रेशियो रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो ये मतलब है पॉइंट नंबर सी का, कि फिक्स प्रोपोर्शन में रहते हैं आप। बता दूं ये, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अब देखो अगला पॉइंट जो है वो तीसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। हमने क्या बोला कि एलिमेंट का मास फिक्स रहेगा, एलिमेंट के टाइप भी फिक्स रहेंगे। अब वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे, सोडियम क्लोराइड हमेशा सोडियम और क्लोरीन से ही बनेगा। तो एलिमेंट का टाइप सेम, उन एलिमेंट का मास भी सेम, प्रपोर्शन, रेशो, एवरीथिंग इज सेम। तो इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। तो दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा डेफिनाइट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। पानी का मेल्टिंग पॉइंट, पानी का आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे ना। वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा यही रहेगा, चाहे वो पानी कैसा भी हो, चाहे वो आपने नल से लिया हो, चाहे आपने रेन वाटर लिया हो, सेम ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो भी फिक्स है। तो दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। और पांचवी चीज, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। देखो कंपाउंड्स हमने क्या बोला, एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बने होते हैं, और इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब सिंपली ऐसा नहीं है कि आपने इनको मिक्स कर दिया और कंपाउंड बन गया, कि आप सोडियम लेके आए, क्लोरीन लेके आए, बस आपस में मिला दिया, बन गया सोडियम क्लोराइड। इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है कि आपने पानी में शक्कर मिला दी और बन गया, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे एलिमेंट्स का। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर आपस में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं इनके बीच में, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड बन जाता है ना, बॉन्ड वर्ड का मीनिंग तो समझ रहे हो ना, बॉन्ड, जुड़ाव, कुछ जुड़ना आपस में, तो आपस में कुछ केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, तब आपका कंपाउंड फॉर्म होता है। तो सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनते, ये अलग ही टाइप की कुछ फिनोमेना होता है जिसको हम केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, उनके कारण आपके ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, इनके टाइप देख लो। अब कंपाउंड्स को हम ज्यादातर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एक होते हैं एसिड्स, एक होते हैं बेसिस, और एक होते हैं सॉल्ट्स, ठीक है। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज, एसिड्स, बेसिस या फिर सॉल्ट, ठीक है। जैसे ये एक टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, H2O पानी है, तो सबके अलग अलग नेचर होते हैं, कोई एसिड होता है, कोई बेस होता है। तो ये एसिड बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ये सारा डिटेल आपके क्लास 10th में आएगा, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर, तो वो अपन वहां पढ़ेंगे। यहाँ तो बस टाइप्स के नाम याद कर लो और कुछ नहीं, ठीक है। ये केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये हो गया डिस्कशन किसका, आपका कंपाउंड्स का।
छोटा टॉपिक है कंपाउंड्स, डेफिनेशन याद रखो, प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज याद रखो बस, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें बताने के लिए, जैसे कि कंपाउंड्स, आगे हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। ये थोड़े बहुत मिक्सचर जैसे लगते हैं ना, कंफ्यूजन भी होता है, ये लगता है कि एक्चुअली में मिक्सचर है, पर ये मिक्सचर होता नहीं है। तो मिक्सचर और कंपाउंड को आपस में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी है एनसीईआरटी में, लास्ट में, आयरन का सल्फर के साथ में। तो वो सब चीजें अपन तब पढ़ेंगे जब मिक्सचर का टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरा, तभी समझ में आएंगी चीजें। तो फिलहाल ये मान के चलो प्योर सब्सटेंसेस आर ओवर। प्योर सब्सटेंस में इतनी ही चीजें याद रखनी है चैप्टर में। अब अगले लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे मेन चीज, मिक्सचर, वही मेन है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे बेसिक से मिक्सचर। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना, ठीक है, रिवाइज करते रहना, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।